हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। सो आई विल जंप नाउ टू किडनीज। किडनीज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं? किडनी दिखता किस तरीके से? वो जो बीन शेप्ड होता है ना, इस तरीके से। ये आपके किडनीज होते हैं, ठीक है। इसी शेप के किडनीज होते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके के कान भी होते हैं। अच्छा, कान से याद आया, आपके बॉडी के अंदर दो ही ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका ग्रोथ जिंदगी भर नहीं होता है, और उसमें से एक जो है वो कान होता है। कान एक समय के बाद में बढ़ना बंद हो जाता है, और एक ऑर्गन था, जो दो ऑर्गन्स होते हैं नॉर्मली। एक तो कान है, मुझे आई नो दैट कि कान का ग्रोथ एक समय के बाद में बंद ही हो जाता है। और कोई एक ऑर्गन ऐसा कोई पूछे अगर कि इसके अंदर खून का सप्लाई ना हो, तो आपके आँखों के जो कॉर्निया होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होता, ठीक है। दैट्स द ओनली ऑर्गन विच हैज जीरो ब्लड सप्लाई। एनीवेज, मूविंग ऑन फर्दर, किडनी के शेप कुछ इस तरीके से होते हैं, बीन शेप की तरह होते हैं। अब ये आपके स्टमक के बैक साइड, मतलब पीछे पिट्ठू की तरफ होते हैं। तो ये जो ऑर्गन है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है यूरिन का प्रोडक्शन। अब इसके अंदर के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले होता है उसका मेडुला। मेडुला के बाद में होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद में होता है रीनल पेल्विस। मेडुला के बाद में कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद में रीनल पेल्विस। ये तीन पार्ट्स हो गए। आई जस्ट राइट देम डाउन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद में मेडुला, EDU, मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला से कुछ एक और वर्ड इंपॉर्टेंट मिलता जुलता है, डुल्ला, गर्दुल्ला नहीं। मेडुला, और मेडुला के बाद में रीनल पेल्विस, ठीक है गाइस। नाउ कॉर्टेक्स, मेडुला एंड रीनल पेल्विस, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपके किडनीज़ के। और जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब जो किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल या किडनी के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करने वाला जो ऑर्गन होता है, उसका नाम होता है कुछ इस तरीके का, NEPHRON। इसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन हो गया इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो किडनी को काम या फंक्शन करवाता है। और कॉर्टेक्स, मेडुला और रीनल पेल्विस, ये तीनों आपके क्या बोलते हैं इसको, ये तीनों आपके किडनीज को असिस्ट करते हैं ताकि नेफ्रॉन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो मतलब ये तीन ऑर्गन्स या सब ऑर्गन्स किडनीज को असिस्ट करते हैं ताकि नेफ्रॉन अपने फुल एफिशिएंसी पे काम कर सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते चलते एक बात याद रखना, ये आपको पूछ सकते हैं, पूछ तो नहीं सकते, वैसे पूछते तो बहुत कुछ हैं, बट खैर जवाब आपको क्या देना है वो ध्यान रखिए। एक किडनी के अंदर द अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन्स इज बेसिकली कितना हो सकता है? इतना हो सकता है। देयर आर रफली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनीज, ठीक है। मतलब एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, तो दो किडनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.2 या 2 से थोड़ा कम, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, सबसे पहले नेफ्रॉन के जो विषय है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन आपको नीट हुआ, नीट जब बोलता हूँ तो हंसी आती है, ओके। नीट हुआ, नीट के अलावा और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ, या जीके, जनरली जीके या जनरल नॉलेज के लिए ये बात दिमाग में रखना कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द किडनीज। सबसे पहले ये बात दिमाग में रखना कि अगर आपको नेफ्रॉन समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ना, ये सब ये सब बर्बाद है, ठीक है। तो इस नेफ्रॉन पे थोड़ा ध्यान देना, और जो भी डाउट रहे, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो के एंड पे बोलता हूँ, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो सबसे पहले नेफ्रॉन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखो, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन। जो नेफ्रॉन होता है NEPHRON, उसके होते हैं 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज मैलफिजियन टिब्यूल, TUBULE, टुबुले, ओके। नेफ्रॉन का सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट्स कॉल्ड एज द मैलफिजियन टिब्यूल। और मैलफिजियन टिब्यूल के बाद में यू हैव द रीनल टिब्यूल। सबसे पहला हो गया मैलफिजियन टिब्यूल, और मैलफिजियन टिब्यूल के बाद में यू हैव रीनल टिब्यूल, ठीक है। ये हो गया आप इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर यू हैव अनदर सब पार्ट्स विच कैन बी कंसिडर्ड और विच आर इंपॉर्टेंट। तो इसके भी नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गाइस। आई नो थोड़ा सा कचरा हो गया है, बट कचरा तो बहुत कुछ हुआ है आज के ज़माने में, ये तो फिर भी ठीक है।
तो मेलफिजियन टिब्यूल के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसके सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर पैरेटस, एंड दूसरा होता है बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो आई जस्ट राइट इट डाउन, GOL MERULUS ग्लोमेरुलर अपैरेटस, और दूसरा होता है ग्लोमेरुलर अपैरेटस, और उसके बाद में दूसरा होता है क्या बोलते हैं उसको, कौन सा, बाउमेंस कैप्सूल, कैसा अजीब इंग्लिश है मेरी, बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये हो गया बाउमेंस कैप्सूल के अलावा ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब मेलफिजियन टिब्यूल, नेफ्रॉन के जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मेलफिजियन टिब्यूल और रीनल टिब्यूल। मेलफिजियन टिब्यूल्स के दो इंपॉर्टेंट सब पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलर अपैरेटस या ग्लोमेरुलर अपैरेटस, उसके बाद में बाउमेंस कैप्सूल। मूविंग ऑन फर्दर, रीनल टिब्यूल के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। रीनल टिब्यूल के दो बोल सकते हैं, बट ठीक है 3 कंसीडर करते हैं, जो है बुक के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका PCT, उसके बाद में होता है DCT, और लास्ट में होता है लूप ऑफ हेनली। उसको हेनली भी बोल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप अंग्रेज के घर के हो। और उसके बाद में नेक्स्ट होता है DCT का दूसरा नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। मैं लिख देता हूँ, वरना बोलोगे सर कामचोर है, लिखते नहीं है। वैसे तो मैं हूँ कामचोर, बट आई डोंट गिव अ डैश। PCT हो गया, उसके बाद में होता है DCT, उसके बाद में लूप ऑफ हेनली हो गया, तो उसको मैं लोह लिख दूंगा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में आप कलेक्टिंग डक्ट लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इसका मतलब है कि आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ना कुछ तो आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले, जस्ट लेट्स गो बैक टू द रिव्यू और रिकैप वाला पार्ट। रिकैप से याद आया, जब याद करने जाता हूँ तो नेफ्रॉन याद आ जाता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो है गाइस, नेफ्रॉन के अंदर देखिए, नेफ्रॉन के अंदर 2 ऑर्गन्स होते हैं या 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आपके पास 2 दिल होते हैं, मजाक कर रहा था, आपके पास 2 लीवर होते हैं, ये भी मजाक था, आपके पास 2 किडनीज होती हैं और 2 लंग्स होते हैं। उसी तरीके से आपके नेफ्रॉन के पास 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स या सब ऑर्गन्स होते हैं। इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, एक होता है मेलफिजियन टिब्यूल और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं रीनल टिब्यूल। अब ये रीनल टिब्यूल जो होता है उसके अंदर को मैंने 3 ऑर्गन आपको बता दिए। सबसे पहला जो ऑर्गन इंपॉर्टेंट होता है उसको हम कहते हैं PCT, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं DCT, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं लो का मतलब होता है ले लो मतलब लूप ऑफ हेनली। उसके बाद में DCT का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल पहले आएगा, डिस्टल बाद में आएगा, और लूप ऑफ हेनली इन दोनों के बीच में आएगा, ओके। और बाद में जब मेलफिजियन टिब्यूल की बात करेंगे हम, तो मेलफिजियन टिब्यूल के अंदर आपके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो होता है ग्लोमेरुलर अपैरेटस या ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं उसको, और लास्ट में बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ये आपके नेफ्रॉन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लिए हो तो इसके आगे अब इनके फंक्शंस भी जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला इसके फंक्शंस का समझने का मतलब हो गया कि आप डायरेक्टली बात कर रहे हो कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन होने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस के मैं आप लोग को सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताता हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये होता है कि जब आप प्रॉक्सिमल, डिस्टल और ये सब ग्लोमेरुलर अपैरेटस और रीनल टिब्यूल हो गया, फिर मेलफिजियन टिब्यूल हो गया, इन सब की चीज़ों की बात आप जब करोगे तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन क्यों हो रहा है। सो द मेन क्राइटेरिया और द मेन इंटेंशन बिहाइंड एक्सक्रीशन और द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज दैट, इसको क्या कह सकते हो कि जो एक्सक्रीशन जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर जो नॉर्मल चीज़ें एक्सक्रीट हो रही है बाहर, मैंने बताया था यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें एक्सक्रीट हो रही थी बाहर, जैसे आपके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए और जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को अलग करने का याद रखना। यहाँ पे मैं हर बार अलग अलग करने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है या आपके बॉडी के अंदर जो आपकी ज़रूरत नहीं होगी उसको आपकी बॉडी प्यार से साइड करके हटा देगी, क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। याद रखना, आपकी बॉडी भी मतलबी है, आप दूसरों से कैसे मतलब रख सकते हो। खैर, ये वाला पार्ट अगर समझ गया हो तो अब मैं आपको फंक्शंस की बात बताता हूँ। सबसे पहला फंक्शन या जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिन फॉर्मेशन का सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्ट्रामैन फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है गाइस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की आप बात करोगे तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर सुनो पहले होता क्या है। सबसे पहले जो आपका ब्लड रहेगा वो एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में, और जो ब्लड का एंट्री होगा ग्लोमेरुलस में वो हाई प्रेशर में होगा। तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन,
एंट्री ऑफ ब्लड कहाँ पे, ग्लोमेरुलस, और किस प्रभाव में, हाई प्रेशर के प्रभाव में, ठीक है। एचपी लिखता हूँ मैं, गैस मत समझना, एचपी का मतलब होता है हाई प्रेशर। अब ये जो वर्ड है ग्लोमेरुलस, वो देखना कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर अपैरेटस, और ये मैल्फिशियन टिब्यूल का पार्ट है। याद रखना ये लास्ट में विलन की तरह या लास्ट में हीरो की तरह भी काम करेगा, क्योंकि देखो कैसे हम लोग इंपॉर्टेंट हीरोज़ को याद रखते हैं हर एक मूवी में, उसी तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर ये ग्लोमेरुलर जो है, जो आपने वहाँ पर मैल्फिशियन टिब्यूल के अंदर लिखा था, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसको अगर आप भूल गए तो आपको मूवी लाइन पूरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप। ग्लोमेरुलस के अंदर जो आपका ब्लड होता है वो एंटर करता है अंडर हाई प्रेशर, और ये जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली आता कहाँ से है, आप लोग प्रेशर लगाते हो नहीं, देखो लगाते तो सब हैं प्रेशर, बट ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर आपको मिलता है आपके ऊपर जो राज करता है आपकी मालकिन, मतलब हार्ट, ठीक है। हार्ट जो रहता है, हार्ट कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, हार्ट जो प्रेशर मेंटेन करेगा उसी प्रेशर से आपके ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जाएगा। अब इसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं फिल्टर, इसके जो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, नाम ही देखो ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो फिल्टर करना ही है। अब इसकी वजह से फिल्टर क्या क्या होता है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उसको आप फिल्टर करना शुरू करोगे। तो फिल्ट्रेशन के टाइम पे जो चीज़ें फिल्टर होंगी, मैं आपको नाम बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो फिल्टर होता है वो होता है वाटर, उसके बाद में जो दूसरा होगा ग्लूकोज, जिसको हम शक्कर भी कहते हैं, शक्कर, ओके। शक्कर के साथ ही साथ में आपको अमीनो एसिड जो रहते हैं वो आपके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स द रीज़न वाई आपकी बॉडी बनी है। देयर आर एसेंशियली 21 और 22 अमीनो एसिड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बॉडी के लिए। इसके अंदर ग्लूटामाइन, अस्पार्टेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और लास्ट में यूरिया एज वेल एज सॉल्ट्स। तो वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, उसके बाद में वाटर हो गया, वाटर तो बोल ही दिया, और सॉल्ट्स होता है, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट जो होता है यूरिया, ये भी हम लोग फिल्टर करना शुरू करते हैं, ठीक है। और बाद में जो रह जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि जो सी होता है, जैसे आप लोग चाय पत्ती, चाय क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब आप चीज़ों को फिल्टर करोगे ना, तो फॉर एग्जांपल जब चाय बन जाती है तो कैसे उसको हम लोग फ़िल्टर करते हैं, तो चाय पत्ती जो रहती है वो कलेक्ट हो जाती है। उसी तरीके से जब आप ब्लड को फ़िल्टर करोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे या जो माइक्रो, ऐसा तो माइक्रो तो बोलना यहाँ पे अनिवार्य नहीं लगता मुझे, बट अगर फिर भी आपको समझाने के लिए, जैसे होता है ना कि सर ये रुक क्यों गया है, क्योंकि रुका इसलिए है ना, क्योंकि जो उनका साइज़ जो था लार्ज था इन कंपैरिजन ऑफ वाटर हुआ, सॉल्ट हुआ, यूरिया हुआ, अमीनो एसिड्स हुआ। सो जो लार्जर पार्टिकल्स जो फिल्टर होकर रुक जाते हैं उसका नाम होता है ब्लड सेल, और ब्लड सेल के बाद में जो दूसरा नाम होगा वो आपके होंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। इनका साइज लार्ज होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, दे डोंट फिल्टर, ठीक है, दे स्टे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लड, अरे ब्लड क्यों लिख रहा हूँ, ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन्स। आई होप मेरी राइटिंग लेजिबल है। बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं मैंने, ऐसे 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 ऐसे, तो राइटिंग तो अच्छी होगी, ठीक है। खून रुक जाता है, और खून के साथ ही साथ में जो उसके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो रुक जाते हैं, और बाकी जो एक्सक्रीट आउट हो चुके हैं या जो फिल्टर हो चुके हैं, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ वर्ड्स को, जो फिल्टर हो जाते हैं, सबसे पहले उसके अंदर यूरिया होता है, यूरिया के बाद में वाटर होता है, वाटर के बाद में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बाद में अमीनो एसिड्स होता है, अमीनो एसिड्स के बाद में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स भी होता है, ठीक है।